आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? आखिरी और सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया। इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा शरीफ से। अल्लाह ताला को कौन सी चार चीजें पसंद हैं? दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, कुर्बत की सखावत, गुनाहगार की तौबा। अहले बदर की तादाद लश्कर तालूत के बराबर थी। लश्कर तालूत किसके मुकाबले में निकला था? लश्कर तालूत जालूत के मुकाबले में निकला था। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? आप अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। सवाल है, जंगे बाबल में ईरानी सिपह सालार तो हरमस था, मुसलमानों की तरफ से कौन सलार लश्कर था? जवाब है हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन पर जरिया माश के तौर पर किन किन पेशों को इख्तियार किया? खेती बाड़ी, कपड़ा साजी, आटा पीसना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख किसने बदल दिया था? एक चूंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख बदल दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? यशु और यसू। हकीम लुकमान के उस्ताद कौन थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? जवाब है खाना काबा। सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 25 बार। सवाल है, गारे सौर में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन से 7 आदमी जन्नत में जाएंगे? आदिल हाकिम, जवानी की उम्र में इबादत की रग़बत रखने वाला, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला, अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला, तन्हाई में अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह के डर से हसीन और जमील औरत की दावत गुनाह से रोकने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। बताएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे?
बनु उमैया से ही ताल्लुक रखते थे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा किस दिन किया था? इमाम सद्दी ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। 3 सफ़े। सवाल है, उस मुसलमान जनरल का नाम बताएं जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। जवाब है हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो कौन सा जानदार है जो बाजुओं से उड़ता है? जवाब है चमगादड़ वो परिंदा है जो अपने बाजुओं से उड़ता है। सवाल है, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब है 1 घंटा। सवाल है, बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म कैसा था? जवाब है दुबला पतला। जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक कितना फासला है? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने कुरान करीम में हरूफ हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जनूब की तरफ। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े की खरीदारी में नमाज के औकात का ध्यान न रखा जिस पर अल्लाह पाक नाराज हो गए थे, तो आपने अल्लाह पाक को कैसे मनाया? जवाब है घोड़े को हलाक करके जो नमाज की ताखीर में वजह बना और खुद भी आंसुओं से बहुत रोए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन है? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा था? जवाब है गज़वा तबूक। दुनिया की सबसे बड़ी जामे मस्जिद कहां बनी है? इस्तांबुल तुर्की में। सवाल है, सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है? जवाब है इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती। जवाब है ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी सूरतों में हुआ है?
जवाब है कुरान की 26 सूरतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। सवाल है किस फरिश्ते की ताली बजाने से आसमान से बिजली गिरती है? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताली बजाने से। सवाल है मुसैलमा कज़्ज़ाब के हामी कौन थे? जवाब है बनु हनीफा। नमाज कसूफ में कितनी मर्तबा अजान दी जाती है? अजान नहीं देते। ए परवरदिगार, जमीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है आबे सुल्तानी किस मुसलमान साइंसदान ने तैयार की? जवाब है जाबिर बिन हयान। सवाल है अजान के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब है अजान का जवाब दें। सवाल है अल्लाह पाक कयामत के दिन तमाम मखलूकात को फना कर देंगे, लेकिन एक मखलूक को हमेशा बाकी रखेंगे। बताएं वो कौन सी मखलूक है? जवाब है अल्लाह पाक जिस मखलूक को हमेशा हमेशा बाकी रखेंगे वो मखलूक इंसान है। इंसान अपनी जिंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है? रूह कब्ज होते वक्त। सवाल है बताएं इब्रानी जबान में तौरात के क्या माने हैं? जवाब है शरीयत। सवाल है बैतुल मुक़द्दस में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फरमाइश पर किसने अजान दी? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब है हजरत सारा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा तिजारती सफर पर गए? बिल्कुल नहीं गए, जरूरत ना थी। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? बख्त नसर ने। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? सवाल है दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्लाह बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल है सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है सूरह तौबा में? जवाब है गजवा तबूक के बारे में।
سوال ہے عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ سوال ہے جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ
दूसरा मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। ज्यादा नींद कयामत वाले दिन इंसान को क्या बना देगी? फकीर। तूफान नूह का आगाज किस मस्जिद के सहन से हुआ? मस्जिद कूफा। सवाल है, फिरौन का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 34 मर्तबा। कुरान की किस आयत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? सूरह हशर की आयत नंबर 23 में। कौन सा फरिश्ता जो कुरान का हाफिज है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है अब्दुल कहार। हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को। इंसान के हाथों पर ज्यादा लकीरें होना किस चीज की निशानी है? हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हो इतनी परेशानी होती है, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या इनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि इसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी कर दी है। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना ही साइंसी और तिब्बी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है।